प्रेजेंटिंग बाय जय अम्बे फिल्म हरिपुर। कहने लगा, अरे वो यशोदा के मौसी की लड़की कोई दूर की रिश्तेदार होगी जो लाला के जन्म के समाचार सुनकर आई है। ये कोई नंद बाबा के कहीं रिश्तेदार में लगती होगी, बुआ की बेटी, फूफा की बेटी कुछ लगती होगी, तो बड़े दूर से आई है। अरे ये वो नहीं, कोई दूसरी है। अरे भैया, हमें तनिक सावधान रहना चाहिए। आजकल गांव में जितने छोटे छोटे बालक हैं ना, सब बालकन की मृत्यु आ रही है, सब मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और सभी मर रहे हैं, और सभी की मौत का कारण बन रहा है विष का पान। अब छोटे छोटे बालकों को विष कौन दे? बड़े सावधान हो जाना चाहिए। जितने में एक दूसरा गोप आया, उसने कहा, अरे तुम्हारी मती मारी गई है, देखा कितनी सुंदर सी स्त्री है, हैं? इसके देखने भर से महाराज, कोई भी महाराज कामी पुरुष की तृष्णा तृप्त हो जाती है, और तू कह रहा है कि ये मारेगी? ये कोमल से जिसके हाथ है, जिसका इतना सुंदर मुखारविंद है, जो महाराज इतनी सुंदर है, वो इतनी सुंदर स्त्री कभी किसी को मार सकती है भला? ये कितनी कोमल है, इसकी चाल तो देख, ये तो चींटी को भी न मारे। इसने तो इसके जीवन में कभी चींटी नहीं मारी होगी, ये बालकों की हत्यारी हो सकती है क्या भला? हमें ये सो भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। पूतना धीरे धीरे आगे बढ़ी, नंद भवन में बढ़ी, यशोदा महल की तरफ गई, और जहां लाला पोड़ रहे थे पालने में महाराज, वहां सबसे राधे राधे करके, सबसे नमस्कार करके, राम राम करके महाराज वो पूतना महाराज यशोदा के महल में पहुंच गई। वो भगवान के महल में पहुंच गई, जहां यशोदा मैया लाला को पालना झुला रही थी। जहां यशोदा मैया लाला को पालना झुला रही थी, यशोदा मैया का तो ध्यान गया नहीं, क्योंकि अनेक गोपियां आ रही थी लाला को झूला झुलाने के लिए। परंतु महाराज यशोदा मैया ने मन में विचार किया, अरे मैंने वहां चूल्हे पे दूध रखा था, वो दूध उफन जाएगा और दूध खराब हो जाएगा, तनिक मैं दूध देख के आती हूं, तब तक आप लाला को झूला झुलाओ। यशोदा मैया चली गई। पूतना ने सोचा कि काम बन गया। पूतना मन में विचार करने लगी कि काम बन गया। पूतना ने लाला को झूला झुलाया और अपनी गोदी में लाला को लिया, और गोदी में लेकर महाराज अपने एक स्तन को बाहर निकाला। लाला लाला एक स्तन बाहर निकाला और लाला को दूध पिलाने लगी। लाला ने मन में विचार किया, आ गई मौसी। लाला ने महाराज जैसे ही स्तन को मुख में लिया और आंखें बंद कर ली। लाला ने आंखें क्यों बंद की? कोई संत कहते हैं कि लाला ने आंखें इसलिए बंद की कि लाला ने मन में विचार किया कि अरे भैया, मैं तो ब्रज में यहाँ माखन मिश्री खाने के ताई आयो हूँ, और ये तो महाराज श्री गणेश जो हो रहे हैं वही महाराज जहर से हो रहे हैं। मेरो काम जहर पीवे को नहीं है, जहर तो बाबा आशुतोष, बाबा भोलेनाथ ही पिएंगे। तो संत कहते हैं कि यहाँ कन्हैया जो है आंखें बंद करके बाबा कैलाशनाथ भगवान आशुतोष भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा आइए, दूध दूध तो मैं पी लूंगा, जहर जहर आप पी जाना। महाराज लाला दूध पीने लगे। दूध पीते 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 पूतना को यूं लगा कि मेरी छाती में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने महाराज लाला को छुड़ाने की कोशिश की कि दूसरा स्तन दे दूं।
लाला ने अपना मुख से उसके स्तन को छोड़ा नहीं। लाला तो महाराज अब दूध पीते 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 पूतना के प्राणों को पीने लगे। लाला ने पूतना के प्राणों का हरण करना चाहा। पूतना ने अपना विशाल स्वरूप धारण कर लिया। अब तो महाराज पूतना आकाश मार्ग में उड़ने लगी। सब और हाहाकार मच गया। अरे ये कौन है, अरे ये कौन है, अरे ये राक्षसी कौन है। अरे इधर यशोदा मैया दौड़कर पालने के पास आई। उसने देखा कि लाला कहाँ है। लाला को नहीं देख करके यशोदा मैया तो बेहोश हो गई, बेशुद्ध हो गई, अचेत होकर के महाराज धरती पर पड़ गई। सारे ग्वाल बालों में हाहाकार मच गया। अरे ये राक्षसी कौन है, अरे ये दुष्टा कौन है जो अपने लाला को लेकर के जा रही है आकाश में। और महाराज कन्हैया ने पूतना के महाराज दूध के साथ साथ प्राणों का भी हरण करना प्रारंभ कर दिया। प्राणों को खींचने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला गलती हो गई, अरे लाला अब नहीं करूंगी, अब किसी बालक के पास भी नहीं जाऊंगी, लाला छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। लाला ने कही, मौसी, अरे मौसी, हमें पकड़नो आवे है, छोड़नो बिल्कुल भी नहीं आवे है। जिस भगत को भी हम पकड़ लेवे उसको कभी नहीं छोड़ दे। अरे तू तो हमें दूध पिलाने माँ के रूप में आई है, तो हम तुझे कैसे छोड़ सकते हैं। लाला ने कहा, हमें पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं। जिसको एक बार पकड़ लिया उसको कभी हम छोड़ते नहीं। महाराज पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी। धीरे धीरे महाराज पूतना के प्राणों का अंत हो गया। पूतना धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। पूतना धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। महाराज सारे ग्वाल बाल पूतना की तरफ दौड़ दौड़ करके आए। नंद बाबा भी आए। नंद बाबा आदि ने सबने विचार किया, अरे ये कौन थी, ये बाद में चर्चा करेंगे। लाला को वहां से कैसे नीचे उतारें, ये बात करो। फिर सीढ़ी लगाई गई महाराज, तख्ती लगाई गई। उस पे चढ़कर कुछ ग्वाल बाल लाला को नीचे उतार करके लाए। और जैसे ही लाला को नीचे उतार करके लाए महाराज, यशोदा मैया का तो महाराज जैसे प्राण निकल गए। यशोदा मैया रोने लगी। और जैसे ही लाला को अपनी गोद में लिया, कभी इधर लगाए, कभी इधर लगाए, कभी सामने लेवे, कभी महाराज उसे चाटे, कभी उसे चुंबन करे, कभी उसे दुलार करे। और माँ तो माँ होती है महाराज, माँ की महिमा कहां तक कहें। जब बालक के प्राण संकट में माँ देखती है तो जैसे माँ के स्वयं प्राण निकल जाते हैं। पूतना के शरीर के टुकड़े किए गए और महाराज उसका फिर दाह संस्कार किया गया। वृंदावन आप में से कौन कौन गए, हाथ खड़ा करना। इतने जने गए वो छुटेपा के लोग। मैं तो यह सोच रहा था कि दिसंबर के महीने में आप सभी को सर्दी की छुट्टियों में वृंदावन लेके चले और वहीं पे भागवत सुनाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आप सभी को सूचना दूं कि जो आने वाली सर्दी की छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों में 26 तारीख से
1 जनवरी तक, 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ उत्सव वृंदावन में होने जा रहा है। जो कोई भी भक्त यहाँ से श्री वृंदावन का वास करना चाहे 7 दिन तक और भागवत कथा वहाँ आनंद लेना चाहे, वो सभी कोई भी भक्त अपने शंभू गुरु जी को या पंकज भैया को अपना नाम लिखवा देवे, क्योंकि उसका पूर्व में रजिस्ट्रेशन होगा, उसका शुल्क भी निर्धारित किया गया है और जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं के अनुरूप आगे की व्यवस्था होगी कि कितने यात्री 100 जाएंगे, 500 जाएंगे, 1000 जाएंगे, जितने यात्री जाएंगे उस अनुरूप वहाँ व्यवस्था होगी। तो आप पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन जो चलना चाहे वो करवा लेगा छुट्टियों में। क्योंकि कई जने नया साल मनाने के लिए होटल में जाते हैं, कोई क्लब में जाते हैं, कोई कहां जाते हैं, कोई कहां जाते हैं। अपन नया साल मनाने श्री बिहारी जी के चरणों में जाएंगे और अपना नया साल ऐसा मनेगा कि अपन 1 साल तक लगातार अखंड कीर्तन करेंगे। कैसे? 31 दिसंबर की रात्रि में कीर्तन प्रारंभ करेंगे, जो 1 जनवरी को जाकर के खत्म करेंगे। हुआ 1 वर्ष का पूरा। 2022 चल रहा ना, 22 में प्रारंभ करेंगे और 2023 में खत्म करेंगे। महाराज बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो कोई भी चलना चाहे अपने शंभू गुरु जी, पंकज भैया, कमलेश जी, अमरावत आदि जो जिनको मैं पहचानता हूँ, बाकी पहचानता तो सबको हूँ भाई, 4-5 दिनों कथा सुना रही हूँ, सब हमें बेड़ा जेड़ा हो, परंतु इनके पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेवे, नाम लिखवा लेवे। महाराज पूतना का दाह संस्कार किया गया। अब आप वृंदावन गए हो तो आपको पता होगा कि मथुरा और वृंदावन में दूरी कितनी है। कितनी दूरी है? गया जी था नंगे कौन है? लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। 20 कठिन घूम जो। अच्छा भ्रमण कर जो। तो महाराज 3 कोस के अंदर पूतना का शरीर पड़ा। वहां जितने भी वृक्ष थे, वृक्षावलियां थी, वो सबसे महाराज उनको काट काट करके पूतना का दाह संस्कार किया गया। पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू, चंदन की गंध आने लगी। किसी ने पूछा भैया पूतना तो राक्षसी थी, उस राक्षसी के शरीर से इतनी सुगंध कैसे आ रही है? और किसी ने पूछा भैया भगवान ने जो गति माता यशोदा को देनी थी वो गति सबसे पहले पूतना को दे दी, ऐसा क्यों? अरे भैया पूतना को इसलिए दे दी क्योंकि पूतना ने उनको छाती से लगाया था। बहुत बहुत आभार आपका, इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। नारायण। पूतना ने उन्हें छाती से लगाया था, स्तनपान कराया था। एक मां जो करती है वही काम पूतना ने कराया था। ये पूतना कौन है? ये राजा बलि की पुत्री है। इसने क्या किया, जब भगवान वामन के रूप में सामने आए तो इनका मन जो है उन पे मोहित हो गया। मोहित यूं हो गया कि कितना सुंदर बालक है, कितना तेजस्वी बालक है, काश ऐसा ये बालक मेरा होता तो मैं इसे छाती से लगा करके इसका लाड करती और इसे अपना स्तन का दूध पिलाती। परंतु महाराज जैसे ही भगवान ने राजा बलि को संकल्प कराया और 3 गज भूमि में सारी धरती को नाप लिया, सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, त्रिलोकी को नाप लिया,
तब उसे क्रोध आया और उसने ये कहा, काश अगर ऐसी औलाद मेरी होती तो मैं उसके छाती पर जहर लगा करके उसे मार देती, उसे पिला देती। तो उसका पहला भाव तो यही था कि मैं इसको छाती से लगा करके दूध पिलाती और इसका लाड दुलार वात्सल्य लुटाती। पहला भाव तो उसका मां का था, इसीलिए भगवान ने उसे मां की गति दी। पूतना को भगवान ने मां की गति दी, पूतना का वध हुआ। और ये उत्सव अभी खत्म नहीं हो रहा नंद बाबा के यहाँ, तो अभी भी भारी उत्सव चल रहा है। नंद बाबा के यहाँ बड़ा भारी उत्सव चल रहा है। उत्सव में क्या किया, नंद रानी ने जो है लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे पालना झूला लगा करके उसमें सुला दिया। अपने भी तो ऐसे ही करते थे। इन नौनिहाल बालकों को तो पता नहीं होगा, पर मुझे तो याद है कि छोटे छोटे बालकों को गांवों में हमारी मैया जो होती थी, वो जब महाराज ज्येष्ठ के महीने में, बैसाख के महीने में फसल को घर बाड़े में नोहरे में ला करके डाल देते थे, तब महाराज बाड़े में नोहरे में जो गाड़ी होती थी, माताएं तो काम करती थी। मक्की आ गई तो मक्की के वो मक्के को छिलने लग गई, ज्वार आ गई तो वो भरडी तोड़वा ला गया। महाराज जो माताओं के कृषि के कार्य थे वो खेती से निपटा करके अपने नोहरे में बाड़े में डाल दिया करती थी। तब क्या करती थी, गाड़ी के नीचे झूला बनाया, अपनी साड़ी को या अपनी ओढ़नी को बांधा और लाला को उसमें झुला दिया, सुला दिया। उसी प्रकार मैया यशोदा ने भी लाला को उस बैलगाड़ी के नीचे महाराज झूले में सुला दिया, उस साड़ी के ओढ़नी के बनाए हुए झूले में सुला दिया। पूतना के वध का समाचार सुनकर कंस को क्रोध आया और कंस जी महाराज ने सकट नाम के असुर को भेजा। सकट नाम का असुर आया, वो बैलगाड़ी के अंदर अपनी आत्मा को प्रवेश करवा करके आकाश मार्ग में उड़ने लगा। वीर धोल से पधारे हमारे प्रिय रामचंद्र जी का खूब खूब स्वागत है। कनेक्शन कला से पधारे हमारे प्रिय आत्मा राम जी का भी खूब खूब अभिनंदन। महाराज वो सकटासुर जो है, सकट यानी बेल को, स्वागत अभिवादन करेंगे। सेवा समिति समस्त ग्रामवासी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिवादन करती है। भैया वो सकट कन्हैया को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गया। इधर महाराज नंद आदि गोप ग्वालों में भय व्याप्त हो गया कि अब क्या होगा, ये तो ऊंचा आकाश में उड़ गया है, अब हमारे कन्हैया को अगर नीचे गिरा दिया तो कन्हैया के तो प्राण निकल जाएंगे। महाराज नीचे गोप ग्वाल तैयारी करने लगे, कोई चुनरी बिछाने लगा, कुछ कोई क्या लेने लगा, कोई क्या कैसे, कोई छबड़ी लेने लगा, कोई कुछ लेने लगा कि मैं कन्हैया को ऐसे ले लूंगा, कोई ऐसे ले लूंगा, कोई ऐसे ले लूंगा। सब अपनी अपनी योजना तैयार करने लगे। कन्हैया ने कहा, अरे तुम इसको छोड़ो, अभी ये सकट यानी ये बैलगाड़ी गिरने वाली है, ये सकटासुर गिरने वाला है, इसको कहां झेलोगे, ये तुम सबको दबा देगा। महाराज कन्हैया ने खूब उसका लाड किया, ऊपर ले जा करके और लाड करके एक लात मारी, और जैसे ही लात मारी महाराज कन्हैया तो उसी में रह गए पालने में, और वो धीरे धीरे आ रहे हैं और सकटासुर धड़ाम से धरती पे गिरा और सारे बैल के परखच्चे उड़ गए और सकटासुर का देहांत प्राणांत हो गया। महाराज फिर गैया मैया, फिर यशोदा मैया लाला को अपनी गोद में लेकर के लाड प्यार करती है, बार बार रुदन करती, अरे कन्हैया तेरे ऊपर ही ये क्यों बार बार आक्रमण कर रहे हैं, तेरे ऊपर कोई किसी की नजर तो नहीं लग गई।
मेरे लाला को कोई नजर तो नहीं लग गई महाराज, ऐसा विचार करने लगी और नजर उतारने के लिए गौ माता के पास गई और गौ माता की पूंछ को लेकर के 21 बार उसका कन्हैया का उनका उतारना करने लगी। उतारा करते हैं ना। आज हम जब छोटे छोटे बालक ऐसे बीमार हो जाया करते थे तो अपनी मैया जो है घर में ही सब औषधि कर दिया करती थी। आज अपना बालक अगर एक दिन दूध नहीं पीवे तो महाराज कभी सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में तो कभी मानव सेवा संस्थान में, कभी ऋषभ हॉस्पिटल में, ना जाने कितने कितने हॉस्पिटलों में चक्कर काटने लग जाएंगे महाराज। अरे सभी औषधियां अपने घर में थी, हम सबने भुला दी महाराज। ये गैया मैया है ना, ये अनेक रोगों का औषधालय है, अनेक रोगों का। इसे सर्वौषधि भी कहें तो भी कम है महाराज गैया मैया को। अपन ने गाय को पालना बंद कर दिया, यहां तक कि गांव में भी गायें खत्म हो गई। गांव में भी महाराज गायों की जगह जर्सी ने ले ली। ले ली कि नहीं ली? अरे भैया ये जर्सी जो है ये गाय नहीं है, इसे गौ माता कहना पाप है, गौ माता का अनादर करना है। ये जर्सी जो है सूअर का स्वरूप है। इसके दूध पीने से वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि इससे कैंसर को बढ़ावा मिलता है और अपनी देसी भारतीय गौ माता का दूध पीने से कैंसर जैसे रोग भी खत्म हो जाते हैं। पहले दूध कम होता था, ये देख करके जर्सी में दूध ज्यादा होगा, इसीलिए अपन वर्ण संकर गायें लेकर के आ जाते हैं और उसका दूध अपन अपने बालकों को पिलाते हैं और फिर विचार करते हैं कि अपना बालक अपनी सेवा करेगा। फिर विचार करते हैं कि अपना बालक अपने 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 वंश को आगे बढ़ाएगा, अपना बालक अपना कहना मानेगा, अपने बालक और बालिका को जहां चाहेंगे वहां पर शादी कर देंगे। अरे भैया जिसने वर्ण संकर गाय का दूध पिया हो वो क्या आपके वर्ण को आगे बढ़ाएगा? फिर कहते हो छोरो खेणों को न मान्यो और वो तो के जड़ा जच्चे जो करिए वो फलाना ही छोरी ले भागे। छोरी खेणों न मान्यो कत्ती बार हम जई उगा नांदेरा आड़े हम जई बुआजी आया हम जा बने, पर छोरी तो मानी कोने और वह तो 4 दिन हो गया घरों गायब हो रही। माने तो कॉलेज जब की खेर गई। होता है कि नहीं होता है? भुगत भोगी हूं, इन चीजों को देखा है, बड़े नजदीकी से देखा है महाराज। भारतीय नस्ल